आप सभी को मेरा आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मेरे प्यारे साथियों और जितने भी हमारे SC ST OBC समाज के महापुरुष हैं उन सभी को हम नमन करते हुए हम अपने आज की टॉपिक, आज का वीडियो हम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, एक आप लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप SC और ST और OBC हैं तो जरूर इस वीडियो को मेरा सिर्फ आपका मैं सिर्फ 3 मिनट आपका मैं लूँगा, सिर्फ 3 मिनट आपके लिए मैं बोलूँगा कि यह मेरा जो विचार है और मेरा जो सोच है और मेरा जो बात मैं बोलूँगा, सिर्फ 3 मिनट आपको सुनना है। सुनने के बाद फिर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, मेरे रिश्तेदारी में अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, हमारे जितने भी हमारे मूल निवासी भारत देश के हैं, यानी कि SC ST OBC समाज के लोग, उसमें से मैं जहां तक मैं देखा हूं अपने एरिया में, अपने जिला में, कुछ और दूसरे जिला में भी मैं देखा हूं, जितने भी SC ST OBC समाज के लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, ज़्यादा भारत में कम से कम 100% में कम से कम मतलब 65% सरकारी जमीन में अपना घर बना के रह रहे हैं। ये बात सही है कि गलत, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। करीब 65% हमारे हिसाब से 65% जो SC ST OBC समाज के लोग हैं वो सरकारी जमीन में, वो सरकारी जमीन के प्लाट में वो अपना घर बना के रह रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं। इसी में एक घटना भी घटी है हमारे रिश्तेदार में, हमारे परिवार में, मतलब हमारे रिश्तेदारी में एक घटना घटी है। उस घटना के बारे में हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में, और उस वही टॉपिक में आज हम इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस मनुवादी लोगों को अपना मानते हो, जिस मनुवादियों को बुला के अपने घर में कथा सुनते हो, पूजा करवाते हो, जिस मनुवादियों लोग आप पैर पूजते हो, जिस मनुवादियों को अपने पैर पर भी पड़ते होंगे, और अपने रिश्तेदारों के, अपने बड़े बुजुर्गों को आप लोग पैर नहीं छूओगे, लेकिन अगर आपके घर में कोई पंडित आया है उसका बहुत सुंदर से स्वागत करेंगे, उसका पैर पड़ेंगे। कारण क्या है? कारण यही है कि मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, वो जो है अपनी नज़र में हमेशा अपने सामने वाले को पैर में गिराना ही चाहते हैं। यानी कि हमारे समाज को, SC ST OBC समाज को अपने पैर में गुलामी ही करवाना वो चाहते हैं। कभी भी उनके दिमाग में, वो दिल में ये नहीं आया है कि जितने भी SC ST OBC समाज के लोग हैं ये भी आगे बढ़ें, इनका भी घर अच्छा बने, ये भी अपने खुद की जमीन में रहें। वो कभी नहीं सोचते हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। इसी घटना में मेरे रिश्तेदारी में मेरे मौसी का घर है सरकारी जमीन में, और दोस्तों वो आज से नहीं, करीब 100 साल से उस जमीन पे घर बना है उनका। 100 साल सरकारी जमीन है, उसमें घर बना हुआ है। अब जो है पुराना घर गिरा के नया पक्का बना रहे हैं, तो उसमें सब मटेरियल वहाँ पे गिरा हुआ है। तो वहाँ के जो पड़ोसी हैं, वहाँ के पड़ोसी मनुवादी लोग, जाति के ब्राह्मण, जाति के पंडित, जो है उसमें उस घर में हमारे मौसी के घर में स्टे लगा दिया है। अब जो है हमारे मौसिया जो है ना कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। ठीक, अब स्टे लगा दिया। अब स्टे लगाने के बाद और आगे वो कंप्लेंट डाल दिया है। क्यों? उसके नज़र में हमारा जो है समाज है, हमारा जो SC समाज है, वो आगे बिल्कुल बढ़े ना। उनका ख्याल ये आता है। हम अपने अगर मौसी के यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये पूरे भारत का ही चल रहा है। ये जो जातिवाद है वो मनुवादी लोग कभी नहीं सोचे हैं। हम कभी नहीं सोचे हैं कि हमारा SC ST OBC समाज भी घर बना के अच्छे से रहे। वो सरकारी जमीन हमारी संपत्ति, हमारी मूल निवासियों की संपत्ति है, किसी और की संपत्ति नहीं, हमारी मूल निवासियों की संपत्ति है। आज अगर हम 100 साल से उस जमीन पे रह रहे हैं तो मेरा है, किसी और का हक नहीं है। लेकिन दूसरे मनुवादी लोग और कोई नहीं है। जो आप लोग बोलते हैं कि हमारा दुश्मन दूसरा नहीं, हमारा दुश्मन और आपका दुश्मन SC ST OBC का दुश्मन सिर्फ है तो सिर्फ मनुवाद है।
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी भी बोले हैं कि हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, कोई बौद्ध नहीं है, जो है सिर्फ मनुवाद है। सिर्फ मनुवाद ही हमारा दुश्मन है और कोई नहीं है, क्योंकि मनुवाद ही हमें गुलाम करना चाहता है, मनुवाद ही संविधान को खत्म करना चाहता है, मनुवाद ही संविधान को बदलने की बात करता है, मनुवाद ही हम सभी को गुलाम करने का अधिकार बताता है कि हम लोग जो है आगे ना बढ़ पाए। हम आपको सिर्फ 3 मिनट अपना वीडियो, अपना जो बात है आप सभी के सामने मैं पेश कर रहा हूं। अगर ये बात सही लगे तो कमेंट में बॉक्स में सही करना, अगर ये बात सही लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। मेरे प्यारे साहब, मेरे जितने SC ST OBC समाज के लोग हैं, अगर अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, अभी भी आप लोगों की आंख नहीं खुली है, तो सबसे आप मतलब वो क्या मुर्दा के समान है। क्या मुर्दा के समान है? क्यों मुर्दा के समान में है? अगर कहते नहीं कि जो पिजड़ा होता है, जो कसाई होता है, जो मुर्गा काटता है, एक मुर्गा को निकालता है, उसको काटता है, बाकी सारे मुर्गे जो ना दाने खाने में मस्त रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आज उसका नंबर आया है, कुछ टाइम के बाद मेरा नंबर आएगा, कुछ टाइम के बाद मेरा नंबर आएगा, 100% आएगा। यही हाल है हमारे समाज में, यही हाल है हमारे SC ST OBC समाज में। अगर आज हमारे घर में हो रहा है ऐसा, तो कल आपके घर में होगा, याद रख लेना। कल अगर मेरे घर में आज हुआ है तो कल आपके घर में होगा, ये 100% होगा, याद रख लेना ये मेरी बात को। अगर आज भी हमारा समाज और हमारा और आप लोग एकत्रित नहीं हुए, इस मनोवाद से झगड़ा हम नहीं किए, तो आने वाले समय में हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। हमारा जो 2 पैसा है, 2 पैसा जो हम कमा के रखे हैं, वही ले जाके उनके मनुवादियों के रिश्तेदारों, वह जो थाना में बैठे हुए हैं, थाना में कचहरी में बैठे हुए उन्हीं के रिश्तेदार, हम उन्हीं को अपना पैसा खिलाते रहेंगे अपना घर बचाने के लिए। यही होगा, देख लेना। लेकिन फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती, हमारे समाज के लोगों की जो आंख है ना, ये आंख नहीं खुलती, दिमाग नहीं खुलता है। फिर भी अपने घर में मैं पंडितों को बुला के पूजा करता हूं, फिर मैं सोचता हूं हमारे अच्छे द्वार खुल जाएंगे, हमारी किस्मत खुल जाएगी, हम सुखी संपन्न हो जाएंगे। अरे कैसे सुखी संपन्न हो गए? वो साले मेरे को सरकारी जमीन में घर बनाने नहीं दे रहे हैं, तो हमारा सुख संपत्ति कभी अपने मंत्र से कोई में सुख संपत्ति का प्रदान करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। याद रख लेना, ये मनुवादी लोग कट्टर दुश्मन है हम लोगों के, ये संविधान की कट्टर दुश्मन है। ये संविधान को हमेशा ही बदलने की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, और कोई नहीं कहता, लेकिन ये मनुवादी लोग ही कहते हैं कि ये संविधान खतरे में है। हम कहते हैं कि धर्म अगर खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं। ये मनुवादी लोग संविधान को खुद खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं, संविधान को खत्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब इनका अगर बस चले ना तो संविधान को खत्म कर दे, फिर से मनुस्मृति लागू कर दे, फिर हम लोगों को गुलाम करने में लगे रहे। ये तो चाहते हैं कि हमारा जो समाज, हमारा जो SC ST समाज है, जो हमारे जो परदादा, हमारे जो बाबा लोग हैं, आज हमारे जो बाबा लोग, वो भी आज पंडितों के पैर छूते हैं। लेकिन जो जैसे हम लोग जवान हो गए ना, हम लोग समझदार हो गए ना, हम लोग भाव नहीं देते हैं 1% भी। हम तो बिल्कुल भाव नहीं देते। मैं आपको रियली में बता दूं, मैं भाव बिल्कुल नहीं देता हूँ। सामने बैठता हूँ, अगर कोई बोलता है ना तो जवाब देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सामने पे मुंह जवाब देता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने कहे थे, क्या बाबा साहब जी कहे थे, भेड़ बकरियों से जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर बन के जिया जाए। भेड़ बकरियों से जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर बन के जिया जाए। कम से कम दुनिया सलाम तो करेगी, याद तो करेगी बंदा शेर बन के जिया था। तो वही बोलते हैं कि बकरों की बलिदान दिया जाता है, शेर की नहीं, इसलिए हमेशा शेर बनो। अब बोलना सीखो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जो ना गूंगी हो जाएंगी। बोलना सीखो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां जो हमारे आने वाले बच्चे जो ना गूंगे हो जाएंगे। इसलिए आज आप सभी को, अगर आप बोलना नहीं पा रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप मेरे जैसा बोल नहीं पाते हैं ना, तो आपको शेयर तो करना आता है ना, वीडियो को शेयर करना तो आता है ना। सामने वाले को थोड़ा एनर्जी आनी चाहिए ना, सामने वाले थोड़ा समझ में आना चाहिए ना। इतना तो काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? वीडियो भी अगर लाइक नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते, फिर क्या कर सकते हो यार? हम तो कहते चलो ठीक है, बोल नहीं पा रहे हो तो वीडियो को तो शेयर कर दो, इतना तो काम कर सकते हो ना अपने मोबाइल से। फालतू वीडियो 1-2 घंटा देख लोगे, लेकिन कोई काम की चीज नहीं देखोगे। तो वही मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये मनुवादी लोगों ने कभी भी हम लोगों को कभी भी आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं सोचे हैं। तो दोस्तों, इस तरह मेरे मौसी के घर में घटना भी घट रही है। अभी वो स्टे लगा के रखे हैं, मेरे मौसिया लोग सब परेशान हैं।
सारा पैसा ले जाके कोर्ट कचहरी में दे रहे हैं, उन्हीं के लोगों को दे रहे हैं, और कोई नहीं है, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं को पैसा दे रहे हैं। सिर्फ वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ परेशान कर रहा है, हमारा पैसा जो खा रहा है, जो भी सरकारी जमीन में घर बना रहे हैं तब भी। इसीलिए अगर आप लोगों की आज अगर आंख नहीं खुली तो कब खुलेगी? मैं तो अपने रिश्तेदारों को यही समझाता हूं कि अपने घर में पूजा पाठ कोई मतलब नहीं, पंडितों को बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरे जाति वाले लोगों को बोलेंगे कि ये वो धंधा है इनका, और अपने लिए खुद बोलेंगे हमारा धर्म है, ये हमारा पूजा करना धर्म है, हमसे पूजा नहीं करवाओगे तो तुम उत्तीर्ण नहीं होगे, तुम्हारा पाप नहीं कटेगा। अरे भंटे में गया पाप, तुम्हारा पाप नाश। हम क्या अगर कोई वो मुस्लिम वाले हैं, कोई अन्य धर्म के, वो पाप नहीं करते क्या? उनका पाप नहीं करता क्या? तुम पूजा तो उनका नहीं कर पाते, उनका पाप नहीं करता क्या? उनको नरक में भोगना पड़ता है क्या? नहीं। कर्म नरक जो कुछ है इस धरती पे है, जो कुछ है दुनिया में इसी में है। अगर स्वर्ग नरक होता ना तो वैज्ञानिक को भी खोज लेते। समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही बताने के लिए आप लोगों के लिए आया था कि आप लोगों आंख खोलिए, और आप लोग जो मेरा विचार जो है ना, मेरा सिर्फ 3 मिनट आप लोग वीडियो देखा है ना, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सिर्फ 3 मिनट मेरा वीडियो देखे हैं। उसके लिए आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर कर देना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि शेयर करना आपका काम है, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। आपका सबसे बड़ा यही है कि समाज के लिए सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देना ही आपका काम है। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा जानकारी और ऐसा दिमाग खोलने वाला, जागरूक करने वाला वीडियो आप लोग नहीं देखोगे तो फिर क्या देखोगे? इंसानियत। क्योंकि हमारा बहुजन महापुरुष जो ना पिक्चर देखने में, भोजपुरी गाना सुनने में अपना टाइम लगा रहा है, कोई अच्छी वीडियो देख नहीं रहा है, अपने समाज के हित के लिए काम नहीं कर रहा है, अपने समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मेरे प्यारे साथियों, सभी महापुरुषों को मेरा नमन करते हुए आप सभी को मैं दिल से, गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो ना मेरा वीडियो देखे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों को दिल से और धन्यवाद देते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।